Hi guys, मेरा नाम है आशिता एंड वेलकम टू yet another video of College Run Partners of EduGrown। यहाँ हम डिफरेंट कॉलेजेस को रेट एंड रिव्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एस्पेक्ट्स कि वो कॉलेज एक्चुअल में कैसा है एंड आपके लिए whether it's good or not। But guys, before heading towards the video, let me make it 2-3 things right clear। Number 1 is यहाँ पे हम आपको ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं। यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। हम किसी भी कॉलेज को प्रमोट या डिग्रेड करना हमारा मोटिव नहीं है। We are here to give you the honest reviews। Secondly, हम यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरनेट, मीडिया या फिर स्टूडेंट के थ्रू हमें जो डेटा मिलता है हम आपको वही प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं या आप किसी भी परस्यू कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि वो कॉलेज कैसा है, सो दैट हम ये आने वाले यंगस्टर्स को इन्फॉर्म कर सकें कि वो कॉलेज वेदर इट्स गुड और नॉट। एंड अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन या एनरोल करने की सोच रहे हैं, आपको कोई क्वेरी होती है रिगार्डिंग एनी कॉलेज या फिर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमसे भी गाइस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से गाइस कि ये हमारा नए चैनल का इमेज है। हमने एक नया चैनल ओपन किया है। वी वुड रियली अप्रिशिएट कि आपका सपोर्ट हमें मिले। हम इस चैनल पे भी सारे कॉलेजेस के अपडेट देंगे, वेदर कॉलेज बहुत बड़ा है या छोटे से छोटे कॉलेज की हम रिव्यू देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो प्लीज शो अस सम लव एंड सपोर्ट गाइस। ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे भी नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल गाइस। सो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस कॉलेज का रिव्यू करेंगे वो है ग्वालियर सिटी की वन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस में से एक, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे शॉर्ट में MITS भी कहा जाता है। तो आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही होगी वो MITS ग्वालियर के एंट्रेंस की इमेज है गाइस। तो आइए हम एक नज़र इसकी इंट्रोडक्शन पे भी डालें। इंट्रोडक्शन की हम अगर बात करें तो जो माधव इंजीनियरिंग कॉलेज है ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय महाराजा जिवाजी राव। इसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी ये रखी गई थी बाय हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी और वो रखी गई थी 20 अक्टूबर 1956 को। एंड ये जो बिल्डिंग थी ये बिल्डिंग इनॉग्रेट की गई थी 11 दिसंबर 1964 को। ये इनॉग्रेट की गई थी गाइज बाय हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगेन, जो थे डॉक्टर S राधा कृष्णन। तो ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। जो हमारी इस कॉलेज का कैंपस है हम उसकी बात करें तो ये जो कैंपस है ये लोकेटेड है रेस कोर्स रोड में, ग्वालियर में है। ये 2 किलोमीटर्स अवे है ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ऑल्सो इनका जो कैंपस है ये सराउंड किया गया है बाकी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विद्यालय। एंड ऑल्सो इनका जो कैंपस है ये डिवाइडेड है 2 जोन में। एक है रेसिडेंशियल जोन जिसमें 5 हॉस्टल हैं, जो कि 3 हॉस्टल्स मेल्स के लिए हैं एंड जो 2 हॉस्टल है वो फीमेल के लिए। एंड जो इनका दूसरा पार्ट है वो है एकेडमिक जोन। एंड इनके यहाँ पे सैक भी है। सैक मतलब होता है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जो कि पार्ट है एकेडमिक जोन का भी एंड मेनली ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी होता है। तो गाइस, जो सैक है इनके पास सैक में है म्यूजिक रूम है, एक फाइबरग्लास बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है और एक वॉलीबॉल कोर्ट भी है। ऑल्सो जो कैंपस है इनका कैंपस में एक सेंट्रल कंप्यूटर लाइब्रेरी भी है जो कि 8 आवर्स तक के लिए अवेलेबल रहती है बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज। सो गाइज, हमने हिस्ट्री और कैंपस तो देख लिया। आइए देखते हैं हम इनके कोर्सेज की तरफ। तो ये जो कॉलेज है ना, ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देता है जिसमें आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आते हैं। ये आपको PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स भी देता है जिसमें आपके मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च, ये सारे इनके PG प्रोग्राम्स में आते हैं। ऑल्सो ये आपको PhD भी करवाता है। तो इसका जो एडमिशन होता है वो अलग अलग प्रोग्राम के लिए इसका एंट्री लेवल भी डिफरेंट होता है। तो गाइस, ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन की बात। आइए देखते हैं हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल की तरफ। तो जो हमारा MITS ग्वालियर है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अफिलिएशन की हम बात करें तो इसका अफिलिएशन हुआ RGPV, दैट इज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि है भोपाल में। उससे ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1957 में। इनका जो एड्रेस है वो है रेस कोर्स रोड नियर गोला का मंदिर, मेला ग्राउंड,
34 ग्वालियर मध्य प्रदेश। इनका जो फ़ोन नंबर है गाइस वो हमने आपको प्रोवाइड किया है, इनके वेबसाइट की लिंक भी हमने प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट कॉलेज से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंपस की हम अगर बात करें तो इनका जो कैंपस है वो है टोटल 47 एकड़ का, और जो मेन कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं वो है बीटेक एंड एमटेक। तो गाइस इस वीडियो के लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस कॉलेज को हमें आउट ऑफ 50 क्या रेटिंग देनी है। ऑल्सो गाइज अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो या फिर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए है तो आप हमें भी हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज बढ़े हम इसकी गैलरी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो ये रहा इसका एंट्रेंस, ओके, एंड ये है कंप्यूटर लैब, दिस इज द लाइब्रेरी, ये हो गया क्रिकेट ग्राउंड जो हमने सैक में भी देखा था, सैक में, एंड ये है इनका साइड व्यू या। सो ये तो हो गई गैलरी के इमेजेस। आगे देखते हैं हम इसकी फीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो गाइस जो फीस स्ट्रक्चर है वो है कुछ बीटेक में ये आपसे लेते हैं 1 लाख फॉर फर्स्ट ईयर की फीस, एमसीए में भी फर्स्ट ईयर की जो फीस है अगेन 1 लाख है, एमयूपी में ये जो है ये लेते हैं 88,000 फर्स्ट ईयर की फीस, एमटेक में 89,000 है फर्स्ट ईयर की फीस, पीएचडी में 55,000 है फर्स्ट ईयर की फीस, बीआर्क अगेन 1 लाख, एंड एमई जो है उसमें 89,000 है फर्स्ट ईयर की फीस। तो गाइस अगर आपको फीस में भी कोई क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट कॉलेज में भी पता कर सकते हैं, या फिर आप हमें भी फीस रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फीस की बात हो गई, आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज में आपको क्या क्या स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे डिटेल ब्रांच वाइज कोर्सेज की तरफ। तो अगर हम उसकी बात करें तो बीटेक में ये जो आपको स्ट्रीम्स प्रोवाइड करती हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बात करें हम एमटेक की तो एमटेक में ये जो आपको देते हैं स्ट्रीम्स वो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड लास्टली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो गाइस बीटेक एंड एमटेक में तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं, ये मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे ये आपको केमिकल इंजीनियरिंग देते हैं। तो यू नो केमिकल इंजीनियरिंग भी एक ऐसा स्ट्रीम है जो आपको बहुत सारे कॉलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये एक कॉलेज है जो आपको प्रोवाइड करता है, दैट टू गवर्नमेंट कॉलेज में से। बात करें हम पीएचडी की तो पीएचडी में जो ये आपको स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो गया आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं, गुड नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। सो गाइज लगभग तो ये बहुत सारी स्ट्रीम्स आपको इंजीनियरिंग एंड एमटेक में प्रोवाइड करते ही हैं। तो आइए अब देखते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ। एलिजिबिलिटी की हम अगर बात करें गाइज तो बीटेक के लिए आपसे मांगते हैं 12th विद 75% और आपका जेईई मेंस, एमसीए में ग्रेजुएशन, एमयूपी में भी ग्रेजुएशन, एमटेक में आपका पास इन ग्रेजुएशन प्लस आपके गेट के स्कोर्स, पीएचडी में पोस्ट ग्रेजुएशन, बीआर्क में आपका 12th मांगा जाता है, एंड एमई जो है उसमें आपका ग्रेजुएशन और साथ ही साथ उसके गेट के स्कोर। तो गाइज ये एक कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, यू नो बहुत ज़्यादा बच्चे काउंसलिंग में ये कॉलेज भरते हैं एमपी के एंड एमपी के बाहर के भी स्टूडेंट्स। तो यू नो अगर आपको लग रहा है कि आपका सिर्फ 12th विद 75% और जेईई मेन है तो यू नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यू नो ये जो कॉलेज होते हैं ना इस टाइप के, इसमें जो टॉपर बच्चे होते हैं जिनका आईआईटीज़ या यू नो एनआईटीज़ में नहीं हो पाता, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं, इतने एस्पिरेंट्स होते हैं आईआईटी के जो नहीं कर पाते हैं, एंड जो वो टॉप के बच्चे होते हैं ना वो इन सारे कॉलेजेस में जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ईजीली एडमिशन मिल पाएगा तो ऐसा नहीं होगा इस कॉलेज में, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपके 12th में या फिर आईआईटी के एग्ज़ाम में। तो आप ये बात ध्यान में रखना कि आपको अगर इस टाइप के कॉलेज चाहिए ना तो आपको मेहनत बहुत लगेगी। आप सोच रहे हो कि हमने सिर्फ 12th कर लिया, हमारे तो 80% थे तो हमें मिल जाएगा, नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर आपके स्कोर्स बहुत अच्छे हैं देन यू विल डेफिनेटली गेट इट, लेकिन टफ कंपटीशन रहेगा आपका।
ओके, सो रैंकिंग की हम बात करें तो रैंक अभी हम नहीं निकाल पाए, हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन हमें जैसे ही इसकी रैंकिंग के जो डेटा है मिलेंगे, हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बात करें हम गाइस इसके मिसलेनियस टॉपिक्स की तरफ, तो इनका जो मिसलेनियस टॉपिक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा है। मैनेजमेंट सिस्टम बहुत आपको हेल्प करता है, आपको फुली सपोर्ट करेगा। अगर आप कोई नई चीज़ लाते हैं, आपने कोई नया रिसर्च किया एंड वो एक्चुअल में अच्छा है ना, तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं कि इतना ध्यान नहीं देते, हाँ ठीक है तुमने करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन यहाँ पे आपको मैनेजमेंट से अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट की बात करें, वो भी बहुत अच्छा है। स्टडीज़ भी अच्छी हैं, स्टडीज़ में आपको बहुत ध्यान देंगे एंड अच्छे से सब कुछ करवा देते हैं गाइस। यू नो असाइनमेंट्स वगैरह जो आपको अच्छे खासे प्लेंटी ऑफ असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, तो आपको सब करना पड़ता है। एंड यू नो अगर आपको असाइनमेंट वगैरह मिल रहे हैं जो कि सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, एंड अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होगी। प्लेसमेंट की हम अगर बात करें तो प्लेसमेंट के जो नंबर है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, वो थोड़े कम हैं, लेकिन जो ये कंपनीज लाते हैं, क्योंकि यू नो जो भी टॉप कंपनीज होती है ना, वो सबसे पहले अप्रोच करती है IITs, NITs या फिर गवर्नमेंट कॉलेज को, बिकॉज जो सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो वहीं पे अपना एडमिशन लेते हैं। तो जो कंपनीज होती है ना, उनका भी यही मोटिव रहता है कि उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिन्हें चीज़ें आती हो, जो यू नो आसानी से सीख सकें। तो उनका जो फर्स्ट अप्रोच होता है ना, वो इन कॉलेजेस की तरफ होता है। तो कंपनीज अच्छी आती हैं। अगर आपका एक बार प्लेसमेंट हुआ तो यू नो बहुत अच्छे कंपनीज मिलेंगे, और फिर आपकी जो लाइफ है ना, वो थोड़ी सिक्योर हो जाती है, थोड़े आप सेटल हो जाते हो प्लेसमेंट के बाद। मेरी भी पहचान के 1-2 लोग रहे हैं जो इस कॉलेज के पास आउट रहे हैं, एंड नाउ दे आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ। तो मिसलेनियस टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपने व्यूअर्स फीडबैक पे और देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर जो बच्चे हैं जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनका अपने कॉलेज के बारे में क्या कहना है। व्यूअर है वो कहते हैं कि कुछ भी बैड रिमार्क नहीं है इस कॉलेज में, इन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा है, लेकिन ये जो कॉलेज है ये परफेक्ट भी नहीं है, बहुत सारी डेवलपमेंट एंड चेंजेस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, फिर भी ये जो कॉलेज है ये बेस्ट है। बढ़े हम अपने अगले व्यूअर की तरफ, तो ये कहते हैं कि जो कॉलेज का मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, फैकल्टीज़ एंड जो टीचिंग फैकल्टीज़ भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा है। अगले व्यूअर की बात करें तो ये कहते हैं, नो डाउट इट्स अ गुड कॉलेज, लेकिन बहुत सारे डे स्कॉलर्स और जो हॉस्टलर्स हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये जो कॉलेज है इन्होंने कुछ सालों में अपनी रेपुटेशन खोई है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हॉस्टलर्स का सपोर्ट करते हैं, एंड जो डे स्कॉलर्स हैं ये कॉलेज में अलाउ नहीं होते हैं कॉलेज आवर्स के बाद में। तो ये तो आई मीन बहुत सारे कॉलेजेस में कॉमन बात होगी, बिकॉज हर जगह डे स्कॉलर्स एंड हॉस्टलर्स की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, एंड जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं हॉस्टलर्स के थोड़ा सा साइड लेता ही है। आप कहीं पे भी देखो, बिकॉज यू नो वो हॉस्टलर्स हैं, वो जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उनके गार्जियन ही हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो सपोर्ट उनको करते ही हैं। बात करें हम अपने अगले व्यूअर की, तो ये कहते हैं कि जो माधव इंस्टीट्यूट है ये बहुत अच्छा कॉलेज है उन स्टूडेंट के लिए जो एक्चुअल में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं एंड मेहनत करके कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने करियर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स मिलते हैं, एंड जो असाइनमेंट्स और या प्रोजेक्ट्स इन्हें मिलते हैं ये इनकी नॉलेज को और ज़्यादा एंड एक्सपीरियंस को एनहांस भी करती हैं। तो ये जो व्यूअर हैं ये आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ अपने कॉलेज लाइफ में से बेस्ट निकालना चाहते हैं अपने, तो आपको ये जो इंस्टीट्यूट है MITH गोल्डर, इसमें ज़रूर इन्वॉल्व कराना चाहिए। बात करें हम अपने आज के लास्ट ईयर की, तो ये कहते हैं कि नेगेटिव मार्क ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो फेस्ट होते हैं इस कॉलेज में ये काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। जो कॉलेज है उन्हें थोड़ी ज़्यादा फंड्स देने चाहिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो जो फेस्ट है उसको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। एंड इस कॉलेज में फेस्ट ऐसे होते हैं कि बच्चों का मन करता है कि वो दूसरे कॉलेज में जाएँ एंड वहाँ के फेस्ट अटेंड करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। तो फेस्ट वगैरह जो है ये बुरी बात है गाइस, लेकिन आई वुड से कि ये जो कॉलेज है ये प्लेसमेंट अच्छे खासे आपको प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं, अगर आपको वहाँ पे एक बार प्लेसमेंट हो गया तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स आते हैं, रिगार्डिंग केमिकल हो गया या फिर CS हो गया, सो इट्स रियली नाइस। लेकिन अगर फेस्ट वगैरह है तो फेस्ट ठीक है, आपकी कॉलेज लाइफ आपको एंजॉय करनी है, 2-4 दिन होते हैं,
हर किसी के कॉलेज लाइफ मेमोरेबल बना देते हैं ये फेस्ट वगैरह। लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगर आपको बाकी सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं ना तो फेस्ट वगैरह इतना मैटर नहीं करेगा आफ्टर योर कॉलेज लाइफ। सो या ये थे हमारे आज के व्यूअर्स फीडबैक। आइए बढ़ते हैं हम अपनी रेटिंग की तरफ। रेटिंग की हम बात करें तो हम इन्हें एजुकेशन क्वालिटी में देते हैं 4 आउट ऑफ 5, इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 आउट ऑफ 5, मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर आप एक स्टूडियस काइंड ऑफ स्टूडेंट हो तो मैनेजमेंट आपको बहुत सपोर्ट करता है। स्टूडेंट फ्रेंडली की हम बात करें अगेन 3 आउट ऑफ 5, करिकुलम एक्टिविटीज़ थोड़ा मामला गड़बड़ है यहाँ पे, इसलिए 2 आउट ऑफ 5। टीचर सपोर्ट अगेन 3 आउट ऑफ 5, लाइब्रेरी का कंटेंट अच्छा है। प्लेसमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स हैं गाइज जहाँ प्लेसमेंट इतनी नहीं है, टॉप की कंपनीज आती ज़रूर हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ले जाती है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए प्लेसमेंट में हम इन्हें दे रहे हैं 3 आउट ऑफ 5। स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़, फैकल्टी एंड कोर्स करिकुलम अगेन दोनों में हम इन्हें दे रहे हैं 3 आउट ऑफ 5। तो ये तो हो गई गाइस हमारी रेटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट पे। आइए देखते हैं इनकी ओवरऑल रेटिंग क्या होगी। सो गाइज माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की जो ओवरऑल रेटिंग आती है वो है 30 आउट ऑफ 50, विच इज़ क्वाइट अ डिसेंट स्कोर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ज़रूर इनरोल कराना चाहिए। बाकी तो वीडियो देख के आपको लगा ही होगा कि कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं, क्योंकि लास्ट कॉल आपका है। आपको अपने फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता है। तो या गाइज हमारा आज का वीडियो यहीं तक का ही था। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।